तू सत्संग में राम कथा में भैया लगन लगाए जा। मौन नहीं रहा राम राम कहा जीवन सफल बनाए जा। जीवन सफल बनाए जा। कथा प्रेमियों, अयोध्या की बात है। महारानी सीता जी हनुमान जी को भोजन कराने के लिए निमंत्रित करना चाहा। अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता जी से भूख लगी है कहा था। सुनहु तुम मोहि अतिशय भूखा देखिलागी सुंदर फल रूखा। उस समय सीता जी विवश थीं। राम जी से एक दिन कहीं, एक बार सिय कहीं राम सनो हे रघुकुल सरताज। पुरातीत अभिलाष हृदय महा प्रगट करऊं मैं आज। लंका मह कपि भूख व्यक्त की धरि न सकी कछु हाथ। कपि करण संतुष्ट आज मैं चाहूं हे रघुनाथ। राम जी ने कहा, तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। मेरे पास अयोध्या में आज सब कुछ है। मैं सब प्रकार से समर्थ हूं। राम जी ने कहा, जस तब होई विचार करहु तस कहे बिहसी भगवान। नेवति मारुति सीय विविधि विधि बनवाए पकवान। सीता जी ने हनुमान जी को भोजन करने के लिए निमंत्रित कर दिया। हनुमान जी भोजन करने आए। भांति भांति के पकवानों की थाल हनुमान जी के सामने रखी गई। एक क्षण में ही हनुमान जी सब खा गए। परोसने वाले परोसते गए, हनुमान जी खाते गए। सब रसोई खाली हो गई। तब क्या हुआ? कपि की लीला देखी मैथिली लीनी सिद्धि बुलाय। सुरपुर भोग विलास सुलभ सब कीन्ही आय सुपाय। परसत खात न देर लगै लखि सिद्धि भई निराश। देख दशा दयनीय राम कहाँ सुमिरी सीय सहाय। जब सिद्धियां भी असमर्थ हो गईं, तब सीता जी राम जी का स्मरण की। राम जी आए, सीता जी को निराश देखकर बोले, आज लक्ष्मी जी संपदाहीन कैसे हो गईं? हंसते हुए राम जी हनुमान जी के सिर पर नमः शिवाय लिख दिया।
और इतना करने पर वे संतुष्ट हो गए। लिखेऊ कृपा निधि रुद्र रूप कपि शिर मह नमः शिवाय। भये तृप्तो कपि नाह आच मन कीन्हु हिय हर्षाय। देखा हनुमान जी का भोजन करना। अब देखिए, भोजन करने का वैसे बड़ा महात्म है। कुछ दिनों के बाद सीता जी के मन में आया कुछ मांगलिक कार्य कराकर ब्राह्मण भोजन करा दिया जाए। राम जी से अपने विचार व्यक्त किए। राम जी ने कहा, कितने ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहती हैं? ऐसे ही कुछ 1000-2000 ब्राह्मणों को। राम जी ने कहा कि 1000-2000 ब्राह्मणों के बजाय श्रेष्ठ एक ही ब्राह्मण को खिलाने से उतना ही पुण्य होता है जितना सबों को खिलाने से होगा। सीता जी ने कहा, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। राम जी की सहमत से अगस्त्य जी को निमंत्रित किया गया। अगस्त्य जी निमंत्रण पर पधारे। स्वागत सत्कार हुआ। भोजन के लिए बैठा दिए गए। भोजन परोसा गया। अगस्त्य मुनि भोजन करने लगे। पकवानों की हंडियां रिक्त होने लगी। रसोई घर में भोजन सामग्री खत्म होने को था। भोजन 1000-2000 के लिए ही बना था, वो खत्म के कगार में। सीता जी विवश हो गईं। राम जी का स्मरण की। राम जी आए। सीता जी ने बताया, भोजन सामग्री समाप्त होने वाली है। मुनि जी अभी तृप्त नहीं हुए। प्रभु जी लाज बचाइए। भगवान की प्रेरणा से एक ब्राह्मण वहाँ आ गए। उन्होंने कहा, मुझे भी भोजन कराइए। और उसी स्थान पर जहाँ वो बैठे थे अगस्त्य महाराज जी, उसी स्थान पर वो भी बैठकर भोजन करने लगा। एक परसा जितनी थाल में आई थी खाकर वो चलता बना। इस पर अगस्त्य जी ने कहा, यह असभ्य ब्राह्मण पांच से उठकर चला गया। अच्छा नहीं किया। पांच जूठी कर दिया। अब मैं भोजन नहीं करूंगा। एक काम करो, एक काम कई डारा हमका, दे पिय का पानी, कहीं निराम कर जोरी सुनही है, यह भूसुर वरदानी, कहीं निराम कर जोरी सुनही यह, हे भूसुर वरदानी। द्वापर युग महादेव बुलावा, द्वापर युग महादेव बुलावा, पियहु पेट भर पानी, यह कही राघव कीन विदा, मुनि कहाँ सादर सन्मानी। द्वापर में श्री कृष्ण ब्रजवासियों के धन जन की रक्षा करने के लिए गोवर्धन गिर उठाए थे। अगस्त्य जी का तब आवाहन किया
अगस्त जी आए पानी पीने के लिए। 7 दिनों तक इंद्र के बलाहक मूसलाधार पानी गिराते गिराते हार गए। उनके द्वारा गिराया गया पानी सब अगस्त जी पी गए। ब्रज भूमि सूखी की सूखी रह गई, वहां पानी एक बूंद नीचे नहीं गिरने पाया। अगस्त जी की प्यास बुझा न सके। इंद्र को जिन बादलों पर गर्व था उनका घमंड चूर हो गया। ब्रज को आए थे जलमग्न करने, थक हार वापस चले गए। गर्व खर्व करते भगवंता, मैं नहीं कहूँ कहीं अस संता। जय श्री राम।